नमस्कार भाइयों, आजकल हमारे देश में किसानों की बहुत दुर्दशा हो रही है। किसान बहुत गरीबी में गुजारा कर रहे हैं। इसका कारण कुछ ऐसे रीति रिवाज भी हैं जिसके कारण वो गरीबी में आ जाते हैं। जैसे कि एक किसान बहुत गरीब है, उसका नाम है दीना। बहुत सच में एकदम गरीब है। उसके घर में उसके पिता की मृत्यु के समय उसको काम क्रिया करने के लिए सेठ के यहाँ से कुछ कर्जा लेना पड़ा। कर्ज उतना हो गया कि वह उसे उतारने में सक्षम नहीं था। तो लेकिन वह एक सेठ के यहाँ से लिया था। सेठ अक्सर उसके यहाँ तगादा करता था कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। तो एक दिन सेठ आया उसके घर, उसने उसे बहुत गालियाँ दी, ऊंच नीच बातें कहीं। उससे उसकी पत्नी का भी मन बहुत दुखी हुआ। उसने कुछ पैसे रखे हुए थे कि इस गरीबी हालत में ठंड से बचने के लिए एक कंबल खरीदा जाए, लेकिन वो उस सेठ को उसमें से पैसा दे देती है। सेठ को तो पैसा दे देती है, लेकिन उसकी पति की हालत रात को बहुत ख़राब होती है। कंबल के अभाव में उसे खेत में काम करने जाना होता था। पशुओं से अपनी फसलों की रक्षा करनी होती थी। तो इसी क्रम में वह रात को गया। कड़ाके की रात थी, पाला पड़ रहा था, बहुत ही ठंड लग रही थी। लेकिन जो जंगली जानवर थे जैसे नीलगाय वगैरह, वे खेत में उसकी फसल चरने का प्रयास कर रहे थे कि हटे और हम इसकी फसल चर जाएं। और ठंड भी बहुत था, उसके पास पर्याप्त कपड़ा भी नहीं था जिससे कि वह ठंड से बच सके। तो वो खेत के किनारे आग जलाता है और आग जला के उसमें कुछ गर्मी महसूस करता है। लेकिन धीरे धीरे आग भी कम होने लगती है और जाड़ा पूरा लगता है। उसके पास एक फटी सी चादर है। वो चादर एकदम कामयाब नहीं है ठंड रोकने में, लेकिन वह उसी को ओढ़कर और खेत के किनारे जहाँ आग जली थी वहीं लेट जाता है। तभी उसका कुत्ता टॉमी है, वह जानवरों की आहट सुनता है कि जानवर आए हुए हैं, खेत में फसल चर रहे हैं, खेत का सत्यानाश कर रहे हैं वे जानवर। तो वो कई बार आके उसको जगाता है, दीना को, कि जाए जानवरों से फसल की रक्षा करे। लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठ के जाके जानवरों को भगाए। उसका कुत्ता टॉमी लगातार भौंके जा रहा था, लेकिन वो छोटी सी जान उतने बड़े बड़े जानवरों को भगाने में समर्थ नहीं था। और इधर दीना की ठंड के मारे हालत ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि उसकी चादर फटी पुरानी थी। वह उतने भारी ठंड में उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी, और आग भी अब मंदी होती जा रही थी। दीना नहीं उठा, वह कुत्ता भौंकता रहा, लगातार भौंकता रहा। सब जंगली जानवर जैसे नीलगाय वगैरह उसकी सब फसल खा के उजाड़ के बराबर कर देते हैं। और लेकिन दीना चुपचाप पड़ा हुआ सब महसूस करता रहा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है। लेकिन उसके शरीर में ठंड की अब शक्ति नहीं थी ठंड से बचने की। आग भी शांत हो चुकी थी, आग भी शांत हो गई थी। चादर उसको बचाने में सक्षम नहीं थी ठंड से, और वास्तविकता में उसकी वहीं ठंड लग जाती है और ठंड के मारे उसकी जान निकल जाती है। उसका कुत्ता टॉमी आता है उसके पास, उसे जगाता है, हिलाता डुलाता है। लेकिन जब उसके शरीर में कोई आहट नहीं थी, उसने सूंघ के देखा सांस की वे कुछ गर्मी नहीं आ रही थी कि वह जिंदा है। कुत्ते को कुछ शक हुआ, वह दौड़ता तब तक सुबह हो गई थी। वह गया दौड़ के घर पर अपनी मालकिन जो दीना की पत्नी थी उसकी साड़ी का पल्ला खींचकर दीना के पास लेके आता है। लेकिन दीना के तब तक दम निकल चुका था, वह निष्प्राण हो चुका था। उसकी पत्नी बहुत विलाप करती है। तो ये सब गरीबी के ही कारण हुआ। और वैसे अगर वह कर्ज ना लेता, उसके जैसे पिता की मृत्यु हुई उस समय, तो शायद वह इतने कंबल खरीद लेता, कंबल खरीद के अपना कुछ ठंड बचाता। लेकिन ऐसा
नहीं हुआ, उसने सेठ को पैसा दे दिया और उसके पास पैसे नहीं थे कि कंबल खरीदे, और कंबल के अभाव में कहो कपड़े के अभाव में उसकी जान चली गई। तो हमें इस कुरीति से कहना बचना चाहिए, जितना है उतने में ही अपना काम चलाना चाहिए। दिखावे में कहना भारतीय किसान मृत्यु और जन्म के समय ही कर्जदार होता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। शिक्षा यही है कि हमें ये कुरीतियों को निभाने के लिए पैसा नहीं कर्ज करना चाहिए और अपनी जितनी सक्षमता है उसी में रहना चाहिए। ठीक है, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें इस पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।